जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है खूबसूरत सी क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे जो आप लोगों का सबसे पसंदीदा टॉपिक है, सबसे बेहतरीन वाला टॉपिक है, जो है आपका नरेशन। नरेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपके एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछना शुरू कर दिया है। आइए हम सवालों के जो है सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपके एग्जाम में आने वाले हर जो नरेशन के क्वेश्चन है उनसे निजात दिलाएंगे पूरी तरीके से। तो नरेशन की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और हम बात करेंगे कि नरेशन होता क्या है। आइए नरेशन की पूरी पंचायत हम देखेंगे। जितना प्यार आपने पंचायत को दिया है उतना ही प्यार आप इस नरेशन के वीडियो को देंगे, मैं आशा करता हूं, क्योंकि मेरा एक छोटा सा प्रयास रहेगा आप सभी लोग के नरेशन की चीजों को समझाने का, नरेशन की चीजों को सिखाने का। चलिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि नरेशन होता क्या है, या हम नरेशन की पंचायत को जो हम पढ़ रहे हैं तो नरेशन बेसिकली है क्या। नरेशन शब्द आया है नरेट से। नरेट का मतलब होता है बोलने वाला। जो वक्ता होता है ना, बोलना, वो नरेट कहलाता है। और वही जो बोलने वाला होता है उसे हम नरेटर कहते हैं। और उसी चीज को जो बोला जाता है उसको हम नरेशन कहते हैं। क्या है नरेशन, तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। पहले हम समझते हैं कि नरेशन क्या है, एकदम बेसिक से सारी चीजों को समझेंगे। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि जैसे मान के चलो कि कोई एक व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, उसने बी नाम के व्यक्ति से कहा, किसके बारे में, तो तीन व्यक्ति के, यानी तीसरे के बारे में। आप सभी को मैं पर्सन पढ़ा चुका हूं और पर्सन में मैंने ये बताया था कि पर्सन बेसिकली तीन होते हैं, यानी तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। एक जो बोलता है, दूसरा जिससे कहता है, वो जो सुनता है, और जिसके बारे में बात होती है वो तीसरा होता है। मान के चलिए कि यहां पर हमारे, अब जैसे मैंने पंचायत का जो सीरीज उठाया है या नरेशन की पंचायत के बारे में बात किया है, तो मैं उन सभी कैरेक्टर को यूज करूंगा इस नरेशन को समझाने के लिए। जैसे मान के चलिए कि यहां पर सचिव जी हैं, ठीक है, और यहां पर है विनोद, और यहां पर है रिंकी। तीन लोग हैं। मान लो कि तीन कैरेक्टर हैं यहां पर। अब जैसे देखना, आप ध्यान से देखना, मैंने कहा कि सचिव जी हैं, सचिव जी कहते हैं विनोद से। किससे? विनोद से। क्या कहते हैं कि मैं का मतलब कौन? सचिव। यानी मैं रिंकी से प्यार करता हूं। किसने कहा? तो ये कहा है सचिव जी ने। किसके बारे में? तो रिंकी के बारे में। क्या, किससे कहा? विनोद से। यानी सचिव जी कहते हैं कि मैं मतलब सचिव जी रिंकी से बहुत प्यार करते हैं। किससे कहा है? विनोद से। कहा ए भैया रिंकी से प्यार करते हैं, लेकिन बात किसी से बताना मत। नहीं बताएंगे, ठीक है। अब भूषणा से तो एकदम मत बताना, बनराकस है वो पूरा फुलेरा में फैला देगा। कहा ठीक है नहीं बताएंगे। डील है तो डील है। बोलो हाँ, तो हमारे यहाँ ये लगवा दीजिएगा, हमारा जो सीट नहीं पहुंच रहा है पहुंचा दीजिएगा। पहुंचा दिए। सचिव ने कहा विनोद से कि मैं मतलब सचिव रिंकी से बहुत प्यार करते हैं। कहा कि ठीक है। किसने कहा है? तो सचिव ने कहा। किससे कहा है? विनोद से। किसके बारे में? रिंकी के बारे में। यानी ये बात तो कह दिया, सचिव ने कह दिया। किससे? विनोद से। अब विनोद गया रिंकी के पास। ए रिंकी जानती हो? बोली का विनोद? तो कह दिया कि उन सचिव जी थे। कहा हाँ हाँ ठीक है। रिंकी ने उतना ध्यान नहीं दिया, वो कह रहे थे, नहीं ध्यान दिया कि मैं रिंकी से बहुत प्यार करता हूं। कहा सच्ची? रिंकी को लगा कि मैं बहुत प्यार करता हूं। मैं मतलब कौन? विनोद। यानी विनोद ने कहा रिंकी से कि जानती हो रिंकी, सचिव जी कह रहे थे। अब इतनी बात को ध्यान ही नहीं दिया रिंकी ने। क्या कहा? किस बात पर ध्यान दिया? कि विनोद ने कहा कि मैं रिंकी से बहुत प्यार करता हूं। रिंकी ने कह दिया मी टू। रिंकी क्या कह रही है? मी टू। हो गया खेला। अब कहा था किसने? सचिव ने। किससे? विनोद से। किसके बारे में? तो रिंकी के बारे में। यानी विनोद कह रहा था, आप इस चीज को ध्यान से देखे हैं, आपने इस चीज को देखा है, आपने देखा यहां पर मैंने बताया कि सचिव ने कहा था विनोद से कि मैं रिंकी से प्यार करता हूं। इधर जाके विनोद कह दिया कहा कि मैं रिंकी से प्यार करता हूं। हो गया खेला। अब रिंकी भी कह दी मी टू। अब उधर बेचारा वो एमबीए की तैयारी छोड़ के बैठा था, वहां ऐसा शहर छोड़ के बैठा था, कट गया ना उसका। ये कटा इसीलिए क्योंकि आपने गलत तरीके से कहा। यही चीज है, यहां पर नरेशन का एक छोटा सा पॉइंट आता है, यहां शुरू होता है कि सचिव ने कहा विनोद से। किसके बारे में? रिंकी के बारे में। कि मैं रिंकी से प्यार करता हूं। यानी मैं चीज को, विनोद गया रिंकी के पास और कहा कि मैं रिंकी से प्यार करता हूं। यानी मैं और मैं क्या हो गया? एक ही जैसी चीजें रिपीट हो गई। यानी किसी के द्वारा कही गई बात को ठीक ठीक उसी के शब्दों में किसी से कह देना, यानी डायरेक्ट कह देना, डायरेक्ट स्पीच। यानी यहां से जन्म किसका होता है? तो एक स्पीच का, जिसका मतलब है क्या? डायरेक्ट स्पीच। क्या है? डायरेक्ट स्पीच। यानी इसको कहते हो ना, इसको कह सकते हो डीएस। यानी ये है क्या? डायरेक्ट। ठीक है। अब जैसे इसमें गलती पता है क्या था? गलती ये था कि सचिव ने कहा था विनोद से कि मैं रिंकी से प्यार करता हूं। इस बात को विनोद जाके रिंकी से कहे,
लेकिन पता है कैसे कहे कि जानती हो रिंकी, सचिव जी कह रहे थे कि वह, यानी मैं का नहीं, वह तुमसे प्यार करते हैं। इसका मतलब मैं किस में बदल गया, वह में बदल गया। यानी किसी के द्वारा कही गई बात को ठीक ठीक उसी के शब्दों में ना कह के उसमें परिवर्तन करके, यानी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कहना, यहीं से बनता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बनता है? इनडायरेक्ट स्पीच। यानी स्पीच दो प्रकार के, नरेशन दो प्रकार के, कि जहां पहला चीज है किसी के द्वारा कही गई बात को ठीक ठीक उसी के शब्दों में कह देना डायरेक्ट, और उसमें चेंज करके बदलाव करके कहना इनडायरेक्ट। कि यहां पर क्या कहा कि सचिव ने कहा विनोद से कि मैं रिंकी से प्यार करता हूं। इस बात को विनोद जाए रिंकी के पास और कहे, जानती हो रिंकी, सचिव जी कह रहे थे कि वह, मतलब वह कौन? सचिव, कि वह तुमसे प्यार करते हैं। कहा कि अच्छा ही बात है, ठीक है ठीक है। लेकिन अगर कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो रिंकी को लगेगा विनोदे करता है, ये हाँ कह देगी, हो जाएगा निकाह, मतलब वही शादी हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि किसी के द्वारा कही गई बात को ठीक ठीक उसी के शब्दों में कह देना, यानी डायरेक्ट कह देना डायरेक्ट स्पीच, और घुमा के चेंज करके कह देना इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम यहां से हमारे एग्जाम के क्वेश्चन बनने यहां से शुरू होते हैं। क्या कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट से। किससे? डायरेक्ट से। और डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करके कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी लाइव एग्जांपल आपने देखा कि किसी के द्वारा उसी के शब्दों में कही गई बात से कितना बड़ा ब्लंडर हो गया। इसीलिए डायरेक्ट को हम चेंज करके किस में बदल देते हैं? इनडायरेक्ट में। यानी डायरेक्ट से क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने का एक नियम है, एक नियम कानून है, एक रूल है। उस नियम कानून को, उस रूल को हम समझेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट का स्ट्रक्चर समझ लो। डायरेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां फुल स्टॉप और यहां पर हो गया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक बात पर जरा ध्यान देना, एक बात पर ध्यान देना विनोद, कि यहां पर ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये आपके एयरफोर्स में, नेवी में, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में साफ साफ क्वेश्चन पूछ देता है, जिसको कहते हैं पंक्चुएशन। ये पंक्चुएशन यही है, ये ध्यान रहे। इसको कहते हैं कॉमा। ये क्या कहलाता है? ये कॉमा कहलाता है। कॉमा को उल्टा करोगे तो उल्टा कॉमा। अब उल्टा कॉमा अंग्रेजी का शब्द नहीं है, तो उल्टा का होता है इन्वर्ट। इसीलिए सुनते हो ना, डीसी को एसी में चेंज करने वाले को इन्वर्टर कहते हैं। तो ये इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा, एक नहीं दो है तो इन्वर्टेड कॉमास। और यहां पर ये बंद हो गया, फुल स्टॉप यहां पर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? तो ये डायरेक्ट का है। किसका है? डायरेक्ट का है। यानी डायरेक्ट का क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आएंगे, यानी डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने वाले को अब हम तरीके में बदलाव करेंगे। डायरेक्ट से क्या होगा? इनडायरेक्ट में चेंज होगा। यानी डायरेक्ट से क्या होगा? इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में चेंज करने का एक नियम है, पता है? एसएससी का एक एग्जाम होता है ना, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एक एग्जाम होता है सीपीओ का। तो ये सीपीओ का है। किसका? सीपीओ का। क्या है सीपीओ का नियम? तो ध्यान से समझना। सीपीओ का नियम क्या कहता है? तो सी फॉर है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। सी फॉर क्या है? कंजंक्शन। पी फॉर क्या है? पर्सन। और ओ फॉर है अदर वर्ड्स। ओ फॉर क्या है बाबू? अदर वर्ड्स। ध्यान देना मेरी बात को। मैंने कहा कि अगर आप डायरेक्ट से चाहते हैं इनडायरेक्ट चेंज करना ना, तो आपको तीन पहले पड़ाव से गुजरना पड़ेगा, तीन जगह टोल टैक्स देना पड़ेगा। पहला कंजंक्शन का, दूसरा पर्सन का, और तीसरा अदर वर्ड्स का। यानी ये तीन पड़ाव से जब आप गुजरते हैं तब जाके क्या होता है? आपका नरेशन बनके तैयार होता है। यानी ये आपका नरेशन जो है ये इस तरीके से तैयार होगा। यानी कुल मिला के आपको तीन पड़ाव से गुजरना है, और तीन पड़ाव कुछ इस प्रकार से हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन क्या, पर्सन क्या और अदर क्या। सबसे पहले ये जो पार्ट है ना बाबू, यहां वाला, इसको हम एक नाम देते हैं। एक नाम होता है रिपोर्टेड वर्ब। ये वर्ब वाला पार्ट है। रिपोर्टेड वर्ब का मतलब होता है जो रिपोर्ट करता है, कि जानती हो रिंकी, सचिव जी कह रहे थे, है ना, सचिव जी कह रहे थे, यानी टीचर कह रहे थे, स्टूडेंट बोल रहे थे। ये सब रिपोर्टेड वर्ब है। और क्या कह रहे थे, क्या बात कह रहे थे, किससे कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ये सब कुछ कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये जो आपको इतना बड़ा बड़ा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज में जो दिखाई दे रहा है ना बाउंड्री में, ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है ये? रिपोर्टेड स्पीच है। और यहां पर ये क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है। तो एक यहां पर है वर्ब, एक यहां पर पूरा स्पीच है। इन दोनों के बीच में आने वाले को कंजंक्शन कहते हैं। यानी यहां वाला पार्ट क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। तो यहीं पर क्या लगेगा? कंजंक्शन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कंजंक्शन क्या लगेगा, कंजंक्शन में क्या लगाया जाएगा, जरा इसको समझ लो। तो कंजंक्शन क्या लगेगा, ये बात का फैसला पता है कौन लेता है? ई लेता है। ई कहता है
हमसे पूछ के कंजंक्शन लगाओगे, समझ में आया? हमारे क्षेत्र में हो चाप दिए जाओगे। कौन कहता है? आरएस कहता है कि सुनो पहले तुम देखो मुझे, मैं क्या कह रहा हूं और मेरे हिसाब से तुमको आंसर लगाओ, मालिक हूं मैं, कलेक्टर। कौन? आरएस। यानी आरएस के हिसाब से ही कंजंक्शन लगेगा। अब आरएस में क्या है? तो सेंटेंस है। अब सेंटेंस जो होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो 5 प्रकार के देखो यहां पर लिखा है, कंजंक्शन, पर्सन, अदर, सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने कहा 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लामेटरी। मैं अलग से आपको एक पूरा पूरा जो है सेंटेंस पढ़ा दूंगा कि सेंटेंस क्या है, डिटेल से सारी बातें हो जाती हैं। मैं आपको बस बोलचाल की भाषा में समझाना चाहता हूं क्योंकि लंबा फिर चला जाएगा ये, और नरेशन पढ़ने आए हैं, नरेशन से हम भटक जाएंगे। मैंने कहा असर्टिव वही है कि राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता। इसमें 2 टेंस आते हैं। जो आप 6 प्रकार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, वो इन 2 के बनते हैं, असर्टिव के और इंटेरोगेटिव के। कौन कौन से 6 प्रकार सर? तो पहला, राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है। फिर आता है इंटेरोगेटिव, क्या राम आम खाता है, क्या नहीं राम आम खाता है। और फिर आता है WH वाला, क्यों राम आम खाता है, क्यों नहीं राम आम खाता है। तो ये दोनों आ जाते हैं इंटेरोगेटिव में। यानी इंटेरोगेटिव में 2 आते हैं, एक आता है एक्सलरी वर्ब वाला और एक आता है WH वाला। एक्सलरी वर्ब वाले का 2 पॉजिटिव नेगेटिव और इसका 2 पॉजिटिव और नेगेटिव, और बाकी इसका तो 2 है ही, पॉजिटिव और नेगेटिव। राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम खाता है, क्या राम आम नहीं खाता है, क्यों राम आम खाता है, क्यों राम आम नहीं खाता है। यानी ये 2 होते हैं क्या, असर्टिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, चलो एक होता है इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब आदेश देना, दरवाजा बंद करो, एक गिलास पानी ले आओ, जरा उसको भेजो, ये इंपरेट करना है, आदेश देना है ना। क्लोज द डोर, ओपन द डोर, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, ये क्या है? तो इंपरेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव होता है कि भगवान करे कि तुम IAS अधिकारी बन जाओ, भगवान करे कि तुम जिला कलेक्टर बन जाओ, भगवान करे कि तुम एकदम लेफ्टिनेंट बन जाओ, भगवान करे कि तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ, भगवान करे कि अगले जन्म में सुअर बनो। वो तो सब अच्छा लगा, ये बुरा लगा, लेकिन दोनों आएगा ऑप्टेटिव में। किसी को अच्छा कहना, किसी को आशीर्वाद देना और किसी को गरिया देना, ये दोनों आता है ऑप्टेटिव के अंदर। ये किसके अंदर? ऑप्टेटिव के अंदर आता है। और एक्सक्लामेटरी पता है क्या है बाबू? एक्सक्लामेटरी इंटरजेक्शन है। जैसे आप अचानक से कोई शब्द कहते हो ना, ओ माय गॉड, वाओ, ओह, ये सब सारे शब्द किस में? फाई फाई, हिप हिप, हुर्रे। अब ये सब क्या है? ये है इंटरजेक्शन, और उसकी मदद से सेंटेंस बनाओगे तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस हैं, यानी ये 5 प्रकार के सेंटेंस ही बनाएंगे कि ए कंजंक्शन मेरे हिसाब से चलेगा। कैसे? तो देखो, असर्टिव रहेगा ना तो उसमें कंजंक्शन आता है डैट। क्या समझे? कि राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, तो कंजंक्शन क्या आएगा? डैट। ये बात समझ में आ गया? ठीक। सर अगर इंटेरोगेटिव हुआ तो इंटेरोगेटिव बाबू 2 प्रकार का होगा। एक होगा एक्सलरी वर्ब वाला, एक्सलरी वर्ब वाला यस और नो वाला होता है, तो उसमें आएगा क्या? इफ या वेदर। क्या आएगा? इफ या वेदर। सबसे आसान इंटेरोगेटिव में पता है क्या है? वो है WH वाला। क्यों आसान है? क्योंकि WH वाला जो शब्द होता है वही WH कंजंक्शन बन जाता है। सेम WH, जैसे व्हाट इज योर नेम तो व्हाट ही कंजंक्शन, वेयर आर यू गोइंग तो वेयर ही कंजंक्शन। मतलब जो WH में रहेगा वही बन जाएगा कंजंक्शन। एक्सलरी वर्ब में क्या होगा? तो इफ या वेदर, इफ या वेदर। सर इफ का यूज होता है बाबू 90% और वेदर का यूज होता है 10%। क्या इसका कोई नियम है? कोई नियम नहीं है। एग्जाम में पूछ देता है, जो मन करे, जो उसको अच्छा लगता है वो पूछ देगा। 90% पूछता है इफ लगा के और 10% पूछता है वेदर लगा के। तो ये हो गया आपका कौन सा? इंटेरोगेटिव वाला। यानी इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के, एक्सलरी वर्ब वाले और WH वाले। एक्सलरी वर्ब में कंजंक्शन इफ या वेदर, WH वाले में सेम WH। यानी असर्टिव में आएगा दैट, इंटेरोगेटिव में आएगा इफ, वेदर और WH। ठीक। सर इंपेरेटिव में क्या आएगा? तो इंपेरेटिव में आएगा टू, क्लोज द डोर, टू क्लोज द डोर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सिंपल। तो टू लग जाएगा क्या? कंजंक्शन। इसके बाद कौन कौन से थे? ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, तो इसमें आता है डैट और इसमें भी आता है डैट। यानी 5 सेंटेंस हैं। कौन कौन से? तो 5 सेंटेंस हैं आपके सामने। आपको बताया मैंने जैसे कि जो 5 सेंटेंसेस हैं कि असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। ये जो आई वाले हैं ना, आई वाले, इन्हीं में दोनों में थोड़ा अलग अलग आता है। क्या आता है? तो यहां इंटेरोगेटिव में इफ, वेदर और WH वाला है तो WH, और इंपेरेटिव में आएगा टू, बाकी सब में डैट। इसमें भी डैट, इसमें भी डैट, इसमें भी डैट। यानी 5 में से 3 गो में डैट और बाकी 2 गो में
तो सर एक में टू और एक में इफ वेदर और WH। ये आपने क्या सीखा? कंजंक्शन। यानी कुल मिला के अगर मैं कहूं कि हम अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ना बाबू, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? RS को। और RS को हमने क्या देखा कि असर्टिव है तो डेट लगाया, इंटेरोगेटिव है तो कौन सा? एक्सलरी वर्ब वाला है तो इफ या वेदर लगाया, WH वाला है तो सेम WH लगाया। मतलब यहां पर देख के यहां पर चाप रहे हैं, यहां देख के इसको चाप रहे हैं, समझ में आ गया? RS देख के कंजंक्शन चाप दिया, सीधा सीधा। ठीक, कंजंक्शन लगाना सीख गए? कहोगे हाँ सर एकदम पूरा सीख गए। कंजंक्शन जो भी लगाना होगा लगा देंगे। और सबसे बड़ी बात, पढ़ा रहा हूं अलग, जब क्वेश्चन देखोगे ना तो वादा करता हूं 5 सेकंड में क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा। 5 सेकंड, लिख लो मेरी बात को। वादा किया है सर ने कि 5 सेकंड के अंदर नरेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा साहब, सब के सब क्वेश्चन आप लगा दोगे, वादा है आपसे, देखते रहना। अब आपने कंजंक्शन को सीख लिया, कंजंक्शन क्या लगेगा? तो सर इंटेरोगेटिव होगा तो डेट, सॉरी असर्टिव होगा तो डेट, इंटेरोगेटिव होगा तो WH वाला तो इफ वेदर और मतलब एक्सलरी वर्ब वाला इफ या वेदर और WH वाला सेम WH। यानी इंटेरोगेटिव में 3 कंजंक्शन, इफ वेदर WH, तो WH वाला WH, एक्सलरी वर्ब वाला इफ या वेदर। ठीक, ऑप्टेटिव में डेट, इंपेरेटिव में टू, एक्सक्लामेटरी में डेट। यानी 5 गो में से 3 गो में तो सीधा सीधा डेट लगा देंगे। अब आओ पर्सन पर, क्या कहता है पर्सन? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पर्सन, पर्सन का क्या कहना है? जैसे पर्सन में आपने कहा ना कि विनोद से सचिव जी कहे, क्या कहे? तो सचिव जाके कहते हैं विनोद से कि मैं रिंकी से प्यार करता हूं। अब ये बात विनोद जाएगा रिंकी से तो क्या कहेगा कि मैं क्या कर देगा कि वह तुमसे प्यार करते हैं। तो मैं किस में बदल गया? वह में। कि यहां पर कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो अब गया कौन? विनोद रिंकी के पास और जाके क्या कहा कि जानती हो सचिव जी कह रहे थे कि वह तुमसे प्यार करते हैं। आप गौर से देखिए, मैं किस में चेंज हो गया? वह में। मैं किस में बदल गया? वह में चेंज हो गया। इसका मतलब मैं को हम वह में चेंज करते हैं, इसी को कहते हैं चेंज ऑफ पर्सन। क्या है ये? चेंज ऑफ पर्सन, यानी पर्सन का बदलाव होता है, पर्सन का चेंज होता है। आइए देखते हैं कौन सा पर्सन जो होता है, किस प्रकार से पर्सन को बदलते हैं। तो ध्यान से समझना, यहां पर पर्सन क्या कहता है सबसे पहले समझो। पहले बताओ पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तो सर पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। आओ लिख देता हूं, पर्सन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, ईट और दे। ये क्या है? तो आपका थर्ड पर्सन है। अब मेरा क्या कहना है कि जैसे मान के चलो कि यहां पर ये रहा आर भी, सब्जेक्ट वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जो सब्जेक्ट वर्ब, यहां पर ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहां पर क्या है? RS, यहां पर क्या है? RV। ठीक है, यहां पर समझने वाली बात जो है कि यहां पर क्या कौन सब चला रहा है? किसने कहा कि मेरे हिसाब से सब कुछ होगा? तो RS का कहना है। RS कह रहा है कि सुनो मेरी बात ध्यान से सब लोग, कि अगर तुम्हारे RS में कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोले तो आई। अगर तुम्हारे RS में सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट पर्सन होगा ना, तो इसको RV के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देना। यानी RV में सब्जेक्ट देखो क्या लगा है, और इसको यहां फर्स्ट पर्सन में आई है तो उसको हटा दो। कैसे? तो देखो, मान के चलो कि यहां पर क्या लगा है? आई, और यहां पर क्या लगा है? ही। तो इस आई को काट के ही कर दो। मान लो यहां पर लगा है आई, यानी यहां पर क्या लगा है? आई, और यहां पर लगा है सी, तो इस आई को काट के यहां पर सी कर दो। मान लो यहां पर लगा है आई और यहां पर लगा है राम, तो इस आई को काट के क्या कर दो? राम। नहीं बाबू, नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा, ही। मान लो यहां पर लगा है आई और यहां पर लगा है यू, क्या लगा है? यू, तो इस आई को काट के क्या कर दो? यू। इसका मतलब यह है, ध्यान सुनना, मेरे स्टेटमेंट को सुनना, मेरे स्टेटमेंट को समझना, कि RS के सब्जेक्ट का, ये RS है, तो RS के सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। कि जैसे यहां पर मैं है और यहां पर वह है, तो मैं को चेंज करके वह कर देंगे। समझ में आ गया? यानी RS का सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा? चेंज हो जाएगा। आइए इस पर क्वेश्चन लगा के दिखाता हूं, फिर आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा बबुआ। देखो कैसे लिखा है क्या, अब यहां से आपका थोड़ा थोड़ा नरेशन बनना शुरू हो जाएगा। यहां पर लिखा है कि सी सेज
आई एम इन 10th क्लास। अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। क्या कह रहा था अरेसवा? अरेसवा कह रहा था कि मेरा अगर फर्स्ट पर्सन हुआ ना तो तुमको आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, बदल देंगे तुमको। यहां फर्स्ट पर्सन ही है तो इस सी के हिसाब से हम इस आई को सी में चेंज कर देंगे। देखो सी में चेंज कर दिया, बन गया। और दिखाऊं? एक नहीं और देखो, यहां पर लिखा है क्या कि ही सेज आई एम एन ऑनेस्ट मैन, कि आरएस में अगर फर्स्ट पर्सन आया तो आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। यानी यहां आरबी में सब्जेक्ट में क्या है? ही। तो इस आई को हम चेंज कर देंगे किस में? इस आई को हम काट के, और ही है तो यहां भी हम लगा देंगे ही, यानी किस में बदल देंगे? ही में। देखो अब यहां से क्वेश्चन मैंने कहा ना बनना शुरू हो जाएगा। एक क्वेश्चन है पूरा नरेशन का, यहां दिया हुआ है, लिखा है कि ही सेड, वह कहा। क्या कहा? आई एम बाइंग अ न्यू पेन। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर क्या है? आई, ठीक है, और यहां पर क्या है? ही। तो यही तो कहा है अरेसवा। अरेसवा का यही कहना है कि अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो हम आरबी के हिसाब से तुमको बदल देंगे। फर्स्ट पर्सन ही है, आरबी में क्या है? ही है, तो आई को काट के क्या सी करेंगे? सर सी नहीं, ही है। आई करेंगे? नहीं सर, ही है। आंसर बोलो सी। सी फॉर चाप दिया। आंसर क्या है? सी। यही है नरेशन, लॉलीपॉप। और देखो यहां पर कह रहा है कि ही सेड आई हैव डन माई जॉब। यहां पर क्या है? फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई अगर होगा तो इसको हम ही के, यहां देखेंगे कि यहां क्या है? जो भी होगा यहां ही है, तो इस आई को काट के हम भी क्या कर देंगे? हम भी कर देंगे ही। ही। अब तो दो आंसर हो गए, एक ही है एक ही है, दो जगह है, तो क्या दोनों को सही करेंगे? नहीं, अभी एक लेवल और उठेंगे, और लेवल यहीं पर निपट जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर है माई, तो ही के देखो आई के हिसाब से माई था, तो ही के हिसाब से माई नहीं, ही के हिसाब से हीज होगा। पूरा खानदाने चेंज करेंगे। आंसर क्या होगा? डी। अभी तो ये पहला स्टेप है, अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से तुम मुस्कुराने लगे। कारण ये है ना कि तुमको बनाने में मजा आने लगेगा। थोड़ी देर रुको ना, अभी तो असली खेल सिखाऊंगा कि इससे तो क्वेश्चन की शुरुआत ही नहीं होती है। नरेशन सॉल्व करना अलग चीज है, नरेशन जो है सॉल्व करना अलग चीज है, क्योंकि आप नरेशन को सॉल्व करते हैं ना जिस तरीके से, वो अलग तरीका होता है। ये तो समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मास्टर बना रहा हूं। और देखो लिखा है कि मैरी सेड आई एम सॉरी। इस आई को हम मैरी के हिसाब से चेंज करेंगे ना बाबू, तो आई को काटा तो देखो आई ये कट गया, यू होगा? नहीं सर, मैरी है। बताओ कि मेल की फीमेल? को फीमेल, तो ही नहीं सर, सी। आंसर क्या होगा? डी, सॉरी बी। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी तुमको पता है 10% सिखाया हूं, असली क्वेश्चन बनेगा आखिरी में। पहले पढ़ना सीख लो ना कि कैसे बनाया जाता है, कैसे सीखा जाता है। चलिए और देखो, लिखा है कि माई डॉटर सेड टू मी आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। यहां पर क्या है? आई। यहां पर क्या है? डॉटर। तो आई का आई नहीं होगा, ये तो कुछ लिखा ही नहीं, थिंग्स ऑफ गेटिंग मैरिड सब्जेक्ट ही नहीं दिया। यहां पर देखो माई डॉटर है तो ही लिखा है, ये तो कट ही गया, तो सी होगा और आंसर होगा ए। उम्मीद है कि आपने समझा होगा। आगे देखो, लिखा है कि हिज अंकल सेड, उसके अंकल ने कहा आई एम ऑलवेज पंक्चुअल। अब आई है ना, यहां पर चाचा है, चचा, ए चचा, अंकल, तो चचा के हिसाब से आई लगेगा, चचा के हिसाब से आई नहीं, तो क्या होगा? यू ना, चचा है, ही लगेगा। आंसर होगा ए। तो मैं यही समझाना चाहता था, एक बार फिर से लिख के समझा रहा हूं तुमको, ऐसे नहीं, लिख के, कि मैंने यही आपसे कहा था कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, इसको कहते हैं आरएस। आरएसवा है ये, और ये है आरबी। ठीक है, क्या था नियम कि अगर आरएस में फर्स्ट पर्सन, जैसे मान लो आई आ गया ना, तो इसको आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देंगे कि यहां पर ही होगा तो इस आई को काट के ही करेंगे, अगर यहां पर सी होगा तो इस आई को काट के हम सी करेंगे। यही बात समझाया था। अंकल हैं, चचा हैं तो ही लगाएंगे, चाची है तो सी लगाएंगे। समझ में आ गया? तो इसके हिसाब से सब चेंज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सुनो, अब जरूरी तो है नहीं कि आपके एग्जाम में सिर्फ फर्स्ट पर्सन से ही सवाल पूछेगा। नहीं सर, 3 पर्सन है तो किसी को खखोर लेगा, किसी को उठा लेगा, तो किसी को भी उठाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारे पास सबका हथियार है, सबका दवाई है, दवाई सबका करेंगे। क्या है? तो देखो, मान के चलो कि पहला पर्सन तो समझ में आया, दूसरा पर्सन समझो कि मान लो कि अगर तुम्हारे आरएस में, आरएस का कहना है कि सुनो पहला पर्सन हो तो आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से चाप दो उसे, दूसरा पर्सन आ गया, कौन सा? तो यू। यू आ गया, यू, यानी यहां आरएस का सब्जेक्ट क्या है? यू है,
तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब ही जाएगा किसके पास, तो आर एस के पास, आर भी के पास। और सब्जेक्ट से कहेगा कि सुनो ना, जैसे तुम ना फर्स्ट पर्सन को चेंज की, हमको भी चेंज कर दो ना। हट, हम तुमको चेंज नहीं करेंगे। कहा क्यों, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पहले पर्सन की अमानत है, हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं। तो कहा हमको चेंज करोगे तो तुम्हारा जो है वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगा। कहा, बोला कि नहीं, तुम हमारे वॉशिंग मशीन में फिट नहीं बैठोगे, तुमको हम चेंज नहीं करेंगे, भाग यहाँ से, नहीं चेंज करेंगे तुमको। ने एक बार कह दिया तो कह दिया, नहीं चेंज करेंगे तो नहीं चेंज करेंगे, तलाक तलाक तलाक। किसने कहा, तो आरबी का सब्जेक्ट ने कहा। ये बेचारा मन मार के बैठा हुआ है, आजा कह रहा है अरे चचा तुम तो कह दिए कि हम तो चेंज करेंगे तुमको किसी भी हाल में, और पहला पर्सन तो जाके चेंज करवा लिया, अब हम कहां से चेंज हो। तो कहा एक काम करो, तुम भी जाओ आरबी के सब्जेक्ट के पास, जैसे आई को चेंज किया वैसे तुमको चेंज कर देगा। बोला नहीं ना मान रहा है, वो कह रहा है कि नहीं तुम हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं हो, हम तुमको चेंज नहीं कर सकते। अब हम किसके पास जाएं, तो आरएस ने इसको दिमाग दिया कि अरे बुड़बक, जब इसके पास जब गए नहीं मिला तो तुम थोड़ा बगल में चले जाओ, अगल बगल में जाके देख लो कि मान लो घर में कोई चीज मांगने गए, कहीं बगल वाले से नहीं मिला तो उसके बगल वाले से ले लिया। तो इसने कहा कि अच्छा अच्छा ये भी है क्या। ये गया किसके पास, तो ये गया सब्जेक्ट था और वर्ब था और इसके बाद ऑब्जेक्ट। भाई वर्ब से तो चेंज होगा नहीं, या तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा या ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और जाके यू से कहा सुनो ना, तुम किसी को चेंज करते हो, तो कहा कि ना, तो हमको चेंज कर दो। बोलो चेंज कर देंगे। तो इसने क्या कहा कि ये गया ऑब्जेक्ट के पास और कहा कि तुम हमको चेंज कर दो, कहा कि चेंज कर देंगे। बोलो कबूल है, कबूल है, कबूल है, बोला कबूल है। एक बार और बोल दो कबूल है, कबूल है। निकाह संपन्न हुआ। यानी आरएस का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा और आरएस का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सिंपल, ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट जो होगा ना बाबू, तो देखो आई का क्या होगा, मी, यू का होगा यू, ही का होगा हिम, होगा ना, सी का होगा हर, यही सब होगा। और यहां पर लगा रहेगा यू। अब सीधा जाएगा, बोला यू आ गया, यू को काटेंगे। और मी का क्या होगा, आई, यू है तो भी यू, हिम है तो ही, हर है तो होगा सी। लो इसका भी घर बस गया, इसका भी टेंशन खत्म कि सब्जेक्ट, देखो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट चेंज कर दिया और सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो गया, चेंज। लेकिन इसमें ना एक छोटा सा और बदलाव होता है। पता है क्या बाबू बदलाव होता है, उस बदलाव को भी समझा देता हूं। कि जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पर इतना है ना, इसको क्या कहेंगे, आरएस, इसको क्या कहेंगे, आरबी कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर मान लो कि सेकेंड पर्सन है, तो इसका मतलब कि सर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, गारंटी है कि ऑब्जेक्ट चाहिए, कहा कि हां। अब जब ऑब्जेक्ट होगा ना बाबू, तो यहां पर वर्ब में पता है क्या लिखा रहेगा, से, टू, सेज, टू, सेड, टू, ये लिखा होगा। इसको भी हम चेंज करेंगे और इसको हम से टू को कर देंगे टेल में, इस सेज टू को हम कर देंगे टेल्स में, और इस सेड टू को हम कर देंगे टोल्ड में। और ध्यान रखना, कॉमन एरर में सवाल पूछता है यूपीएससी 2024 का सेकंड पेपर का 2 लगातार क्वेश्चन ऐसा ही था कि जहां पर लिख देता है टोल्ड टू। भाई सेड टू होता है, लेकिन टोल्ड के साथ टू लगाना दंडनीय अपराध, टेल्स के साथ टू लगाना दंडनीय अपराध, और टेल के साथ टू लगाना दंडनीय अपराध। मतलब से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में हम बदल के रख देंगे। बदल दोगे, हाँ सर बदल देंगे। वर्ब को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, भाव वही रहेगा, बस शब्द को हम बदल देंगे। चेंज कर दोगे, आओ क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे लिखा है कि सी सेज टू मी, यू है। अब यहां पर यू सेकेंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता तो इसके पास जाके बदलवा लेते, सेकेंड पर्सन है तो इसके यानी ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, ऑब्जेक्ट मी है तो इस यू को काट के कर देंगे आई। क्या कर देंगे, आई। दूसरा चीज देखो बाबू, यहां पर सेज है ना, सेज टू मी है ना, तो देखो यहां पर टेल्स मी लिखा है, यानी ये भी चेंज हुआ है। कंजंक्शन जो है देखो एसर्टिव है यहां पर, तो यहां पर लिखा है डाइट। धीरे धीरे सब समझ में आएगा, चिंता काहे कर रहे हो, आखिरी बार नरेशन पढ़ रहे हो, वादा है तुम लोगों से। क्लियर, देखो क्वेश्चन देखो, लिखा है कि आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम यू आर रॉन्ग। अब यू क्या है, सेकेंड पर्सन है,
अब यू जो सेकेंड पर्सन है ये किसके पास जाएगा? आई के पास ना, ना फर्स्ट पर्सन को चेंज करता है। तो इस हिम के पास गया और हिम जो है ना कहे कि आ गए हमारे पास ना, चेंज करता हूं तुमको। तो यू काट के और क्या हो जाएगा? हिम किसका? ही का होता है। तो देखो आई नहीं होगा, यू नहीं होगा, ही होगा, इसमें यू किया है तो आंसर हो गया बी। आई बात समझ में? और देखो एक से काम चलेगा। ही सेड टू मी यू आर लेट, ही सेड टू मी यू आर लेट। यहां पर है यू, तो यू किसके पास जाएगा? फर्स्ट वाले के पास कि सेकंड वाले के पास? सब्जेक्ट के पास कि ऑब्जेक्ट के पास? सर ऑब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट से तो काम चला नहीं इसका। ऑब्जेक्ट में मी है। क्या है? मी है। अब मी के हिसाब से यू को काटेंगे और मी के हिसाब से क्या करेंगे? यू आई। क्या होगा? आई। दूसरा चीज यहां सेड टू है तो इसको टोल्ड में बदलेंगे तो आंसर होगा सी। टेंशन खत्म। आंसर क्या होगा? सी। सी फॉर चाप दिया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलो, यानी आपने ये कहा, फिर से सारी बातें समझाता हूं कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसको कहते हैं क्या? आरबी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। ये कहलाता है आरएस। ठीक है इतनी बात। अब होगा क्या कि सर अगर ये फर्स्ट पर्सन हुआ तो सब्जेक्ट करेगा चेंज, अगर ये सेकेंड पर्सन हुआ तो ऑब्जेक्ट करेगा चेंज। ठीक। अब थर्ड पर्सन बेचारा कहा कि तुमको भी बदलेंगे, चिंता मत करो तुमको भी बदलेंगे। तो थर्ड पर्सन गया, कहा है अरे चचा हमको तो चेंज करने को कह रहे हो, लेकिन हम किसके पास जाएं? इसके पास जाएंगे तो ये कहेगा कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं। ये कहता है कि इसके पास जाएंगे तो कहेगा कि ऑब्जेक्ट जो है ना कहेगा कि हम सेकंड पर्सन को बदलते हैं। तो हम किसके हिसाब से चेंज हो? अब तो कोई है भी नहीं, वर्ब तो चेंज करेगा नहीं। अब बताइए चचा, अरे चचा क्या किया जाए? तो आरिस कह दिया चलो तुम्हारा दूध भात है, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, तुमको चेंज होने की जरूरत नहीं है, यानी नो चेंज। इसको क्या कहेंगे कि थर्ड पर्सन होता है नो चेंज, यानी चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। क्या कहा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसी को कहते हैं SON रूल। बचपन में पढ़ा होगा SON रूल। क्या है ये? SON रूल कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। इसी को कहते हैं SON रूल। क्या होता है बेटा? SON रूल, यानी पर्सन में होता है ना आखिरी में सन, पर्सन आखिरी में क्या होगा? सन। तो यही होगा क्या? सन का मतलब क्या है? S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट और N स्टैंड्स फॉर नो चेंज, यानी किसी प्रकार का कोई थर्ड पर्सन में चेंज नहीं हो, क्योंकि कोई है ही नहीं, चेंज किसके हिसाब से करोगे? आओ फिर से आते हैं। मैंने कहा था कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला चीज है CPO रूल। क्या बनाना पड़ेगा? CPO रूल। तो C फॉर कंजंक्शन, P फॉर पर्सन, O फॉर, आप कंजंक्शन बदल लिए, पर्सन बदल लिए, अब आओ O वाला अदर वर्ड्स। अदर वर्ड नहीं, अदर वर्ड्स। क्या कहता है सर अदर वर्ड्स? तो अदर वर्ड्स को समझना बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन दो ऑप्शन को सीधा सीधा कटवा देगा ये। देखो क्या अदर वर्ड्स का कहना यह है बबुआ कि अगर तुम्हारे डायरेक्ट में कोई शब्द लगा हुआ है, जैसे दिस, तो दिस जो है ना इसको हम चेंज कर देंगे और दिस का कर देंगे डैट, दिस का दोज, नाउ का देन, हेयर का देयर। इसको पता है क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, जैसे मान लो तुमको पढ़ा रहा हूं मैं कहूंगा देख रहे हो ना यह पेन कितना बढ़िया है, ये ऐसे काम करता है वैसे काम करता है। अब यही बात आप किसी और से कहने जाएंगे ना तो आप उसको कहेंगे कि पता है प्रियांशु सर पढ़ा रहे थे, वो दिखा रहे थे ना कि वह पेन बहुत बढ़िया था, मैंने कहा यह पेन, तुमने वहां कहा वह पेन। तो दिस का कर देते हैं डैट, दिस का दोज, नाउ का देन, हेयर का देयर। ये गारंटीड चेंज होगा, इसको चेंज किया ही जाएगा। और देखो जैसे मैंने कहा यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, तो इसका हो जाएगा द प्रीवियस डे। टुडे का हो जाएगा दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे,
द डे आफ्टर टुमारो 2 days लेटर, डे नहीं 2 days लेटर, द डे बिफोर यस्टरडे 2 days बिफोर। जैसे मान के चलो कि ये लाइन है, तो ये है टुडे, ये क्या है टुडे, इसके पहले वाला यस्टरडे, इसके पहले वाला द डे बिफोर यस्टरडे, तो 2 days बिफोर। फिर मैंने कहा ये टुमारो, और यहां पर हो गया द नेक्स्ट डे, यानी टुमारो है तो द नेक्स्ट डे। मैंने कहा कि उसके एक दिन बाद द डे आफ्टर टुमारो, यानी 2 दिन बाद, तो 2 days आफ्टर 2 days बिफोर, है ना, 2 days लेटर यानी बाद में, आफ्टर या 2 days बिफोर, ये हो जाता है। क्लियर है? अब देखो डायरेक्ट से क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो शब्दों को चेंज करना पड़ेगा। लास्ट डे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर, लास्ट वीक का द प्रीवियस, लास्ट का प्रीवियस, लास्ट वीक प्रीवियस वीक, द प्रीवियस वीक, लास्ट डिकेड द प्रीवियस डिकेड, लास्ट सेंचुरी द प्रीवियस सेंचुरी। सीधा सीधा क्या कर देंगे, प्रीवियस में इसको चेंज कर देंगे, यानी लास्ट डे का द प्रीवियस डे। सिंपल सिंपल ये है कि इसको मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। और देखो यहां पर है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट नाइट का द फॉलोइंग नाइट, नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर। मतलब क्या करेंगे, चेंज, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या कर देंगे, चेंज। इन शब्दों को चेंज करना है, इन शब्दों को बार बार देख लेना, और ये चिंता करने की बात कुछ नहीं है। आप इतना प्रैक्टिस करोगे ना, इतना प्रैक्टिस, कि आपको ये सारे शब्द आपकी जुबान पर बैठ जाएंगे कि आप तुरंत देखते ही आंसर कर दोगे। मैं इसका असर दिखाऊंगा आपको, सबसे ज्यादा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगले पड़ाव पर आते हैं। तो बताइए सीपीयू रूल समझ में आ गया। सबसे पहला नियम क्या था कि सर सबसे पहले सीपीयू नियम को बताइए। सीपीयू नियम बता दिया, क्या करो, कंजंक्शन लगाओ। क्या लगा लिया, कंजंक्शन। सर लगा लिया, कबूल है, कबूल है। पर्सन चेंज करो, चेंज कर लिया, कबूल है, कबूल है। ओ से अदर वर्ड्स को बदल दो, कबूल है, कबूल है। निकाह संपन्न हुआ, कोई दिक्कत बात है नहीं, ठीक है। तो पहला चीज समझ गए। अब आओ दूसरा नियम, और यही नियम आपका आखिरी नियम है, नरेशन समाप्त हो जाएगा। देखो क्या, मैं अगर कहूं आपसे कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। ये क्या है, आरएस। ये क्या है, आरभी। क्लियर? अब इस बात को समझना, बड़ा ध्यान से समझना। होगा क्या, ये आरभी है और ये आरएस है। सिंपल सी बात है। आपने बताइए कि आपने सब्जेक्ट को चेंज किया, यस सर किया। सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन था ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया। क्या इस कंजंक्शन को चेंज किया, सर कर दिया। क्या आपने अदर वर्ड्स को चेंज किया, कर दिया सर। क्या आपने एक बार भी गलती से भी इस वर्ब को छेड़ा है, इस वर्ब को छोड़ा है, छेड़ा या छोड़ा है इसको? एक बार भी सर गलती से भी नहीं टच किया, गलती से भी। वर्ब अभी तक सही है, एक बार भी कुछ नहीं किया गया है। अब अगला नियम यही है, चेंज ऑफ वर्ब। अगला क्या है, चेंज ऑफ वर्ब या चेंज ऑफ टेंस। क्या कहता है चेंज ऑफ टेंस, तो जरा ध्यान से समझना कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। ये क्या है, आरएस, और ये क्या है, आरभी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया है, सारी चीजें। अब सुनना, बड़ी ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, अब तक तो बहुत आरएस का चल गया। आरएस कह रहा है आरएस, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, सब्जेक्ट को चेंज करो, ऑब्जेक्ट को चेंज करो, इसके हिसाब से चेंज करो, उसके हिसाब से। अब तक का लीडर कौन था, आरएस। अब कह रहा है कि हम का झुंझुना बजाने के लिए हैं, हमको काहे नहीं सुन रहे हो तुम लोग नरेशन वाले। ये कह रहा है कि अब हमारे हिसाब से सब काम चलेगा। अब गद्दी पर कालीन भैया नहीं, मुन्ना बैठेंगे। कौन, आरभी। और आरभी का कहना है कि अब जो भी चेंज होगा ना मेरे अकॉर्डिंग। अब तक आपने सीपीयू नियम चेंज कर लिया आरएस के अकॉर्डिंग, अब सारा नियम, टेंस का नियम आरभी चेंज करेगा। चाहे गद्दी पर मैं रहूं, चाहे मुन्ना, नियम सबके लिए सेम। तो भाई नियम ये भी बनाएगा, मुन्ना भी अब नियम बनाएगा अपना। और आरभी का क्या कहना है, मुन्ना भैया का क्या कहना है, जरा ध्यान से सुनना। आरभी का कहना यह है कि एक बात बताओ, हमारे यहां वर्ब जो है यानी टेंस जो है वो कितने प्रकार के होंगे। तो सर देखो, वाकई में टेंस 2 प्रकार के होते हैं। आपने टाइम एंड टेंस नहीं पढ़ा है इसलिए आपको पता नहीं है। वाकई में 2 होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। जो प्रेजेंट होता है वही फ्यूचर होता है। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों एक ही है। इस बात को समझाऊंगा कैसे।
कि चाहे आप प्रेजेंट को रखिए चाहे आप फ्यूचर को रखिए, नियम सब सेम रहेगा। क्या है कि अगर आपका आरभी, अब आरभी के हिसाब से अगर आपके आरभी का वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर में होगा तो आरएस के वर्ब में नो चेंज ऑफ टेंस। मेरी बात को समझना ध्यान से। क्या कहा मैंने कि अगर आपके आरभी का वर्ब प्रेजेंट में है पास्ट में है, कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट में है? तो सर यहां पर V1 लगा रहेगा या V5 लगा रहेगा, ठीक है। अब देखो फ्यूचर में लगा रहेगा तो V1 होगा मॉडल के बाद, यानी पता तो चल जाएगा कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है, यानी वर्ब पता चल जाएगा कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। आप उसके हिसाब से चेंज करोगे? नहीं सर। यानी हम आरभी में जैसे देखेंगे कि प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो हम आरएस के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यानी इनके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज नहीं करेंगे। आपको ना टेंस का चेंज करने का मतलब समझाता हूं, और ये ना जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे ना पीछे वाला और क्लियर होता जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल से दिखा देता हूं। थोड़ी देर पहले आपने एग्जांपल एक दो लगाया भी है, दिखाता हूं मैं आपको, जरा गौर से देखना। देखो यहां लिखा है क्या, ही सेज। तो सेज बताओ प्रेजेंट की पास्ट? सर प्रेजेंट। तो आप देखिए कि प्रेजेंट है, टेंस कौन सा है? ये एम। तो आप देखिए कि इज एम आर का, यहां इज एम आर में से ही कोई एक है, तो यहां एम तो यहां इज। अब यहां आई है तो एम था, ही है तो इज है। यानी अगर मैं कहूं कि इज एम और आर ये प्रेजेंट है तो, और इसको चेंज करके हम इसी में से कोई इज एम और आर में से कोई एक ले लिया तो क्या हमने टेंस को चेंज किया है? नहीं सर, टेंस चेंज नहीं हुआ है, यानी एक भी टेंस चेंज नहीं हुआ है यहां पर। और देखो, और दिखाता हूं मैं आपको। मैंने कहा कि यहां पर सेज है तो फिर देखो एम है तो यहां इज है कि नहीं है सर, यानी टेंस का चेंज नहीं हुआ है। अब जैसे मैं आपको पास्ट पढ़ाऊंगा ना ये और क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने यही कहा कि अगर आपके टेंस में प्रेजेंट है और फ्यूचर है तो आरएस के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो चेंज होगा कब? चेंज होगा अब। कैसे? तो देखो ऐसे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये क्या है? तो सर ये है आरएस। ये क्या है? तो सर ये है आरभी, ठीक है। अब सुनना बड़े ध्यान से कि अगर तुम्हारा वर्ब किसका था? अगर तुम्हारा वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर का था तो कोई चेंज तो हुआ नहीं। अगर पास्ट का है तब क्या होगा? कोई में चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट है, आगे कोई भी टेंस हो प्रेजेंट का, हैज हैव है तो भी हैज हैव ही रहेगा, हैज हैव बीन है तो हैज हैव बीन ही रहेगा। अगर मान लो तुम्हारा आर भी पास्ट का हो गया, किसका बबुआ? पास्ट का। भूत का आ गया, भूत का। किसका? पास्ट का। तो अब आरएस में चेंज गारंटीड होगा। गारंटीड का मतलब है कि नहीं होगा तो फिर बगावत हो जाएगा, मतलब चेंज होना ही पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो जरूरी है। कभी कभी लगता है ना कि आदमी को, सामने वाले को लगता है कि ना ना हम तो नहीं साथ हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, सामने वाला कुछ कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो याद रहे जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमां कहीं पर झुका भी करता है। अगर तू बेवफा है तो एक बुरी खबर भी सुन ले कि मेरा इंतजार कोई दूसरा भी करता है। कुल मिला के बात यह है कि अगर ये आर भी तुम्हारा पास्ट का है ना तो फिर इसको गारंटीड चेंज होना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि प्रेजेंट है, क्या है? प्रेजेंट है, तो इसको भी करना पड़ेगा पास्ट। और अगर पास्ट है ना तो भी करना पड़ेगा पास्ट। अगर फ्यूचर है ना तो भी करना पड़ेगा पास्ट। मतलब जिसको चाहेंगे उसको पास्ट में लगा देंगे। हाँ एकदम लगाएंगे, एकदम 100% लगाएंगे। यानी इसको हम पास्ट में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और पता है कैसे चेंज करेंगे? ऐसे चेंज करेंगे। देखो कैसे, पिछला वाला पेज ऐसे ही रहेगा कि जैसे मान के चलो कि ये कौन सा टेंस है, आप लोग बताइए। तो सब्जेक्ट है, V1 V5 है, प्लस ऑब्जेक्ट है। टेंस का नाम बताओ। तो सर सिंपल प्रेजेंट। मैंने कहा सब्जेक्ट है, इज है, एम है, आर है। बोलो टेंस का नाम बोलो। V4 कर दिया तो बोलोगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैंने कहा सब्जेक्ट है, हैज है, हैव है और V3 है।
तो सर ये है प्रेजेंट और ये है परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज करो, अब कैसे चेंज करोगे? तो सर ये सिंपल प्रेजेंट है ना, तो ये होगा सिंपल पास्ट। क्या होगा? सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आप भी करो, कॉन्टिन्यूअस रहने दो, बस प्रेजेंट है तो पास्ट कर दो। तो इज एम आर वॉज वर। V4 है तो V4 ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट है, हैज हैव है तो हैड कर दो, V3 कर दो, ऑब्जेक्ट कर दो। अगर हैज हैव बीन भी होगा ना तो हैड बीन कर दोगे। यानी कुल मिला के ये प्रेजेंट था तो हमने इसको पास्ट किया, ये प्रेजेंट है इसको हमने पास्ट कर दिया, ये प्रेजेंट है तो इसको हमने पास्ट कर दिया। यानी कुल मिला के कि सिंपल प्रेजेंट हो जाता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। देखो ये क्या है? प्रेजेंट, और ये क्या है? पास्ट। यानी प्रेजेंट किस में हो गया? तो प्रेजेंट बदल गया पास्ट में। प्रेजेंट किस में चेंज हो गया? पास्ट में। ये देखो ये प्रेजेंट है बदल गया किस में? पास्ट में। ये देखो प्रेजेंट है बदल गया किस में? पास्ट में। अब बताओ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? और एक बात बताऊं मैं, नरेशन का सबसे 90% नियम आप समझ गए। मतलब सर थोड़ी देर में ही 10% से 90% हो गया। एग्जैक्टली ये एकमात्र चीज जो है आपके एग्जाम का फेवरेट होता है और 90% सवाल तुम्हारे बनने शुरू हो गए। यकीन नहीं हो रहा है ना? अभी बताता हूं कैसे यकीन। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। देख लो मैंने कहा कि प्रेजेंट का हो गया पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल। देखो अगर विल होगा तो वुड में, क्योंकि विल प्रेजेंट वुड पास्ट, शैल प्रेजेंट शुड पास्ट, कैन प्रेजेंट कुड पास्ट, मे प्रेजेंट माइट पास्ट। सब क्या हो गया? पास्ट में। अब यकीन आया? नहीं आया? अभी दिखाता हूं कैसे यकीन आएगा, क्वेश्चन लगा के। देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखना मेरे लाल। एक बात बताओ, आरभी से ये पता चल जाएगा ना कि प्रेजेंट है कि पास्ट है? हाँ सर। ये देखो आरभी में सेड लगा है, सेड बोले तो पास्ट, तो आगे भी क्या होगा? पास्ट। तो इज एम आर को किस में बदल देंगे? पास्ट में। तो इज ना चोलबो, आर ना चोलबो, इज ना चोलबो, पास्ट चोलबो। आंसर बोलो ए, बोलो ए। ए आंसर क्या होगा? ए। क्यों? क्योंकि ये है पास्ट तो इसको भी होना पड़ेगा पास्ट। अब यहां पास्ट करने का मतलब ये है कि आपने अगर देखा डू और आपने अगर देखा डज तो इसको पास्ट करेंगे तो हो जाएगा डीड। हो जाएगा? ठीक है हो जाएगा। आपने देखा इज, आपने देखा एम और आपने देखा आर, इसको करेंगे पास्ट तो हो जाएगा वॉज या वर। आपने देखा हैज, आपने देखा हैव, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा हैड। सिंपल। आपने देखा क्या? इज एम आर तो वॉज वर होगा, क्योंकि वो पास्ट है तो इसको भी पास्ट होना पड़ेगा, आंसर होगा वॉज। और देखो मैंने कहा कि प्रीति सेड टू हर फ्रेंड, कि प्रीति ने कहा अपने दोस्त से, कि यहां सेड क्या कह रहा है कि मैं पास्ट हूं, मैं पास्ट हूं, मैं पास्ट हूं, तो यह भी कहेगा कि मैं भी पास्ट ही रहूंगा। यहां एम क्या है? प्रेजेंट, तो इज कटेगा, वॉज वॉज वॉज। ठीक है। दूसरी बात देखो, कई ऐसे तरीके होंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। सर आई जो है वो प्रीति के हिसाब से चेंज होगा ना जी? तो होगा, बिल्कुल होगा। तो आई जो है प्रीति के हिसाब से क्या होगा? आई नहीं होगा, सी होगा, सी होगा। ठीक है। एक बात और बताएं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आपकी स्पीड के लिए कई नई चीजें आएंगी। कि सर यहां पर सेड है ना तो टेल्स नहीं होगा, ये तो पहले ही कट चुके थे, बचा है ये वाला, तो आंसर होगा ए। और देखो लिखा है क्या? कि आई एम प्राउड ऑफ यू फादर सेड टू मी। अब ये सेड टू मी क्या है? आरभी है, तो यानी ये क्या है? पास्ट है, तो इसको भी हम पास्ट करेंगे तो इज एम आर का क्या होगा? तो सर वॉज या वर होगा। वॉज या वर है तो देखो इज खत्म, इज खत्म, वॉज और वॉज। ठीक है। अब देखो यहां पर ये दिस क्या कर रहा है? दिस नहीं होगा, डेट आता है कंजंक्शन के रूप में, आंसर होगा बी। क्लियर? और देखो अब यहां पर एक चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मैं एक चीज का आपको ध्यान रखने के लिए एक बात मैं कह रहा हूं कि जब भी आपको अपनी आंखों से अदर वर्ड दिखाई दे तो आप याद रखना कि अदर वर्ड कम से कम 2 ऑप्शन को कटवा देगा। मतलब कम से कम मिनिमम 2 ऑप्शन कट जाएंगे। देखो कैसे लिखा है कि द टैक्सी इज हेयर सेड द वॉचमैन, यानी हेयर क्या है? अदर वर्ड है, तो हेयर का हेयर नहीं होगा, हेयर नहीं होगा, 2 कट गया। ठीक।
यहां पर देखो सेड है, यहां भी इज है, तो सेड का सेड तो है लेकिन इज का इज नहीं होगा, तो बचा क्या, वॉज। आंसर होगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, ज्योति सेड टू हर सिस्टर, यहां पर क्या है, सेड, ठीक है। यहां पर क्या है, दिस ड्रेस, तो दिस ड्रेस का आप देखो, दिस का दिस थोड़े होगा, दैट, दैट, इज का इज नहीं, वॉज। आंसर है बी। आया समझ में, ये होता है खेला। अच्छा, अब आप एक चीज का ध्यान रखो, यहां पर एक दो चीजें मैं आपको और क्लियर तरीके से समझाना चाहूंगा, जरा ध्यान देना, आप लोग का अटेंशन मैं यहां खींचना चाहूंगा। बात पता है क्या है बेटा, ध्यान सुनना। जैसे यहां पर लिखा है दिस ड्रेस, तो दिस ड्रेस का क्या होगा, तो डेड ड्रेस। देखो डेड ड्रेस हर जगह लगा है, डेड ड्रेस हर जगह लगाया गया है, हाँ सर लगाया गया है। ये दिस तो नहीं होगा, ये दिस कंजंक्शन के रूप में आया है, दिस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किया गया है, तो यहां पर दिस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। डेट, डेट कंजंक्शन है। अब आप यहां पर इस को तो काट दिए वर्ब के आधार पर, अब यहां पर आप देखो तो यहां पर डेट है और यहां पर भी डेट है। अब हो सकता है कि आपके मन में यह बात चल रहा हो कि सर दो बार डेट डेट कैसे आ सकता है, आ सकता है। ये वाला डेट कंजंक्शन है और ये वाला डेट जो है ये क्या है आपका, तो ये वाला डेट एक तरीके से कहा जाए कि ये इस दिस का डेट है, तो ये डेट कंजंक्शन और ये डेट ड्रेस दिस ड्रेस का हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आओ, लिखा है कि ही सेड, वह कहा, क्या कहा, माई पेरेंट आर अराइविंग टुमारो। अब देखो टुमारो है तो टुमारो का टुमारो कट गया, एक सिंपल गया, ठीक है। मैंने कहा ना कि दो कट जाएंगे, जरूरी नहीं है, 5% हो सकता है कि नहीं कटे, लेकिन 95% कटेंगे दोनों के दोनों। लिखा है कि ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो। अब देखो सेड क्या है, पास्ट है, यहां इज एम आर का आर नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैव तो वैसे कट गया, आंसर होगा वर, आंसर होगा बी। सिंपल, बहुत बड़ी चीज नहीं कह रहा, बहुत नॉर्मल सी चीज है, आपको ये समझ में आनी चाहिए। फिर बिल सेड, बिल ने कहा, क्या कहा, आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल। अब देखो हेयर है, यहां पर क्या है, हेयर है, तो हेयर का क्या होगा, हेयर नहीं होगा, कहा ना दो ऑप्शन कटेगा, दो ऑप्शन आपके आराम से कट जाएंगे, देयर और देयर। ये देखो पास्ट, क्या है, पास्ट, तो यहां पर इज एम आर क्या है, यहां इज एम आर का पास करना पड़ेगा, ये इज नहीं होगा, वॉज, आंसर बी। आंसर क्या होगा, बी। द कोच सेड टू मी, कोच ने कहा मेरे से, यू हैव टू गेट अप अर्ली। तो ये देखो सेड है, तो यहां देखो टेल्स नहीं आएगा, टेल्स नहीं आएगा, दो तो ऐसे काट दिया, कहीं से भी काटना ही है, कहीं से दिखे काटो, किस जगह से दिखे काट दो। ये टोल्ड, ये टोल्ड, ठीक है। हैव टू का क्या होगा, दो है, ये रहा ये रहा, तो हैड टू, और यहां पर देखो हैव किया है, यहां पर हैव हैड टू होगा, सीधा हैव टू का हैड टू, आंसर होगा डी। और देखो ही सेड दिस इज अ बैड आइडिया, तो सेड का सेड किया है, ठीक है। ये दिस कहां से आया, और एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं, कभी भी दिस का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं किया जाता, मतलब दिस का प्रयोग कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में किया ही नहीं जाएगा, सच्ची, हाँ एकदम सच्ची नहीं मुच्ची, एकदम समझ लो कि दिस का दिस कभी होगा ही नहीं। मतलब एक तरीके से देखो दिस अगर ऊपर होगा भी तो हम उसको डेट में चेंज करेंगे, इसका साफ ये कहना है कि डेट का यानी दिस का प्रयोग कभी इनडायरेक्ट स्पीच में होगा ही नहीं। तो ये दिस गया, ये दिस गया, डेट क्या है, कंजंक्शन, यहां वाला क्या है, डेट कंजंक्शन, और दिस इज का डेट, डेट इज का वॉज, आंसर है सी। क्लियर। अगला, अमित सेड टू मी माई फादर इज अ डेंटिस्ट। ये देखो सेड है तो सर सेज नहीं, सेज नहीं, सेज नहीं, आंसर बोलो बी। क्वेश्चन है कि लॉलीपॉप है। नेक्स्ट, माई वाइफ सेड टू मी दिस इज अ ब्यूटीफुल नेकलेस। तो देखो दिस कटा, दिस कटा, डेट डेट, सेड है तो सेड के हिसाब से यहां इस जो है वो इस कटेगा, आंसर होगा वॉज, आंसर होगा ए। ही सेड टू द बैंकर्स दिस डायमंड्स, ये क्या है, दिस डायमंड्स। अब बताओ कि दिस का डेट, दिस का दोज, इसका मतलब यह है कि दिस का जो दोज हो रहा है तो दिस का दिस नहीं होगा, ये दिस नहीं होगा, यहां पर देखो दोज डायमंड्स, दोज डायमंड्स, यहां सेड क्या है, पास्ट है, तो यहां पर आर जो है वो आर को हम किस में बदल देंगे, आर में नहीं, वर में बदल देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा,
डी। उम्मीद करता हूं आपने चीज को समझा होगा। अगला कि ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू पेन, कि ही सेड, ही क्या है, ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू पेन, ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू पेन। तो यहां पर क्या है, सेड है, तो सेड। इज एम आर का, इज नहीं, हैड नहीं, बॉट नहीं, पास्ट है तो इसको पास्ट करो, इज एम आर का वॉज वर, आंसर होगा सी, चाप दो। आई सेल गो टुमारो, ही सेड, आई सेल गो टुमारो, ही सेड। पहली चीज ध्यान से सुनना, इसका आंसर कई लोग ना गलती देंगे, नहीं हो तो आप आंसर दीजिए, मैं रुका हूं, आप आंसर दीजिए फिर मैं आता हूं। बताओ आंसर क्या होगा। देखो, अब मैंने आपको जो सिखाया ना, आप अगर उसे खिलाफ चले हो इसलिए गलत आंसर आया है। पता है क्यों? देखो, मैंने क्या कहा था कि जैसे टुमारो दिखाई दे, जैसे आपको अदर वर्ड दिखाई दे आप चेंज कर दो, अदर वर्ड को क्या कर दो, चेंज कर दो। यानी टुमारो है, टुमारो को हम चेंज करेंगे, और टुमारो को चेंज करेंगे तो क्या टुमारो होगा? नहीं सर, तो दो कट गए। ठीक, अब आगे देखो, सर सेल का सेल तो होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट है, तो होगा आंसर क्या? बी, यानी वुड। अब आप में से कई लोगों के पेट में मरोड़े उठेंगे और ये जरूर सोचेंगे कि सर ये वुड कैसे हो गया, सेल का सूट तो समझा था और इसीलिए हमने आंसर डी दिया था, इसीलिए आंसर हमने क्या दे दिया था? डी। लेकिन यहां पर खेला है, पता है क्या? आई है तो सेल लगा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है, हाँ सर लगता है। और यू और ही के साथ यानी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? तो सर विल लगता है, लगता है, हाँ सर लगता है। अब ध्यान सुनना, यहां पर आई है तो सेल लगा है, और आई जो है ही के हिसाब से चेंज होगा, और ही के हिसाब से चेंज होगा तो क्या लगेगा? ही, और ही, और ही के हिसाब से लगेगा विल, और विल का पास करेंगे तो वुड, इसीलिए आंसर हुआ है बी। कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। क्लियर? ये ध्यान रहिए। नेक्स्ट, वॉल्टर सेड आई कैन नॉट डू इट नाउ। अब नाउ का नाउ नहीं होगा, ये गया ये गया, देन और देन, ठीक है, देन और देन, ये क्या होगा? देन देन, ठीक है। यहां पर सेड है तो सेड का सेज नहीं, सेज नहीं, कोई है क्या? ई कट चुका है, ई कट गया, ई कट गया, तो बोलो आंसर ए। वॉल्टर सेड दैट, यहां कैन नॉट का कुड नॉट, डू इट नाउ का देन, अब कैसे होगा सही? तो ये है इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इन सारी चीजों को समझा होगा, है ना, बढ़िया से आपने सीखा होगा, ढंग से आपने देखा होगा। तो आप लोगों से मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ों को समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बढ़िया से है, और इसके बाद भी आपको ना इस चीज़ से रिलेटेड और भी जो है इसका नेक्स्ट पार्ट भी, जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो यहाँ के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, मन लगा पढ़ाई करते रहिए। हाँ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।